दोस्तों, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में ऐसा लग रहा है बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया चल रहा है। घरेलू जमीन पर भारत के खिलाफ 11 टेस्ट मैचों बाद ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 400 से ज्यादा रन हेड स्मिथ ने दिखाया दम। दोस्तों, आज हम आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के थर्ड टेस्ट मैच का डे 1 का पूरा हाईलाइट बताएंगे। कैसे एक अकेला लोन वुल्फ, भूखा शेर, इंडियन बॉलर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया वालों का हाल बेहाल कर दिया। वही दोस्तों, आपको ये भी बताएंगे कि टीम इंडिया क्या अब भी कमबैक कर सकती है इतने बड़े स्कोर के बाद। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल टीटो ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के शुरुआती दिन यानी शनिवार को बारिश ने खलल डाला और सिर्फ 13 ओवर का ही खेल हो सका। रविवार को मैच के दूसरे दिन का खेल हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर में बिना किसी विकेट के 28 रन से आगे खेलना शुरू किया था। उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवीनी क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलिया को आज के चौथे और पारी के 17वें ओवर में 31 के स्कोर पर पहला झटका लगा था। बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया था। वह 54 गेंद में 3 चौके की मदद से 21 रन बना सके थे। फिलहाल नाथन मैक्सवीनी और मार्नस लाबुशेन क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलिया को 38 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा था। बुमराह पिच पर मौजूद नमी का जमकर फायदा उठा रहे थे। उन्होंने उस्मान ख्वाजा के बाद दूसरे ओपनर नाथन मैक्सवीनी को भी पवेलियन चलता किया था। ख्वाजा 21 रन बना सके थे, वहीं मैक्सवीनी 9 रन बना सके थे। फिलहाल मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 55 रन बना लिए थे। फिलहाल स्टीव स्मिथ 9 रन और मार्नस लाबुशेन 7 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा 21 और नाथन मैक्सवीनी 9 को आउट किया था। 75 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा था। लाबुशेन 12 रन बनाकर नीतीश का शिकार बने थे। फिलहाल ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ क्रीज पर थे। भारत ने दूसरे दिन पहले सत्र में अच्छी गेंदबाजी की थी। इससे पहले बुमराह ने उस्मान ख्वाजा और मैक्सवीनी को आउट किया था। दूसरे दिन लंच तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट गंवाकर 104 रन बना लिए थे। फिलहाल स्टीव स्मिथ 25 रन और ट्रेविस हेड 20 रन बनाकर नाबाद थे। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए अब तक 29 रन की साझेदारी हो चुकी थी। आज ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवर में बिना किसी विकेट के आगे खेलना शुरू किया था। कंगारुओं को आज पहला झटका पारी के 17वें ओवर में लगा था, जब बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया था। वह 21 रन बना सके थे। इसके बाद बुमराह ने मैक्सवीनी को पवेलियन भेजा था। वह 9 रन बना सके थे। फिर नीतीश रेड्डी ने मार्नस लाबुशेन को स्लिप में कोहली के हाथों कैच कराया था। वह 12 रन बना सके थे। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 139 से ज्यादा रन बना लिए थे। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ के बीच 50 से ज्यादा रन की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों ने अब तक संभल कर बल्लेबाजी की थी। ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका 75 के स्कोर पर लगा था। तब से इन दोनों ने पारी संभाली थी। ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने एक और अर्धशतक लगाया था। यह उनके टेस्ट करियर का 18वां अर्धशतक रहा था। इससे पहले उन्होंने एडिलेड में अपनी पिछली पारी में शतक लगाया था। वह अब तक स्टीव स्मिथ के साथ 80 से ज्यादा रन की साझेदारी कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 158 रन था। स्मिथ भी अर्धशतक के करीब थे। हेड के बाद स्मिथ ने भी टेस्ट करियर का 42वां अर्धशतक लगाया था। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवाकर 210 से ज्यादा रन बना लिए थे। भारतीय गेंदबाज दूसरे सत्र में विकेट को तरस गए थे। ऑस्ट्रेलिया को 75 पर तीसरा झटका लगा था। हेड लगातार दूसरे शतक के करीब थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ लगातार दूसरा शतक जड़ा था। हेड ने तीसरे टेस्ट की पहली पारी में 115 गेंदों पर सैकड़ा पूरा किया था। हेड और स्मिथ के बीच चौथे विकेट के लिए 150 से अधिक रन की साझेदारी हो चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 231 रन हो गया था। दूसरे छोर पर स्मिथ 66 रन बनाकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन चायकाल तक पहली पारी में 3 विकेट पर 234 रन बना लिए थे। कंगारू टीम के लिए ट्रेविस हेड ने शतक जड़ा था और स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए अब तक 159 रनों की साझेदारी कर ली थी। दूसरा सत्र पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा था और भारतीय गेंदबाज इस सत्र में एक भी सफलता हासिल नहीं कर सके थे। पहले सत्र में 3 विकेट गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को हेड और स्मिथ की जोड़ी ने संभाला था। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सत्र में कुल 130 रन बनाए थे और भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया था। फिलहाल हेड 103 और स्मिथ 65 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय गेंदबाज गाबा में विकेट को तरस गए थे। 75 के स्कोर पर कंगारुओं को तीसरा झटका लगा था। इसके बाद से ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने गजब की बल्लेबाजी की थी।
दोनों के बीच अब तक 180 से ज्यादा रन की साझेदारी हो चुकी थी। हेड ने टेस्ट करियर का 9वां शतक लगाया था। वहीं स्मिथ इस साल के अपने पहले शतक के करीब थे। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट पर 260 से ज्यादा रन बना लिए थे। हेड के बाद स्मिथ ने भी शतक जड़ दिया था। यह उनके टेस्ट करियर का 33वां और इस साल का पहला शतक रहा था। वह इस टेस्ट से पहले फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस मैच से उन्होंने फॉर्म में वापसी की थी। वह हेड के साथ अब तक चौथे विकेट के लिए 238 रन की साझेदारी निभा चुके थे। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवाकर 313 रन बना लिए थे। हेड 146 रन और स्मिथ 100 रन बनाकर क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलिया को 317 के स्कोर पर चौथा झटका लगा था। स्टीव स्मिथ टेस्ट करियर का 33वां शतक लगाकर आउट हुए थे। उन्हें बुमराह ने रोहित के हाथों कैच कराया था। स्मिथ ने अपनी 101 रन की पारी में 12 चौके लगाए थे। साथ ही ट्रेविस हेड के साथ मिलकर 75 पर 3 से स्कोर 317 तक पहुंचाया था। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 242 रन की साझेदारी हुई थी। फिलहाल एक और शतकवीर ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श क्रीज पर थे। 326 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका लगा था। बुमराह तीसरे सत्र में कहर बरपा रहे थे। उन्होंने शतकवीर स्टीव स्मिथ को आउट करने के बाद मिचेल मार्श को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया था। मार्श 5 रन बना सके थे। ट्रेविस हेड के 150 रन भी पूरे हो चुके थे। फिलहाल उनका साथ देने एलेक्स कैरी आए थे। 327 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका लगा था। जसप्रीत बुमराह ने कहर बरपाते हुए ट्रेविस हेड को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया था। वह 160 गेंद में 18 चौके की मदद से 152 रन बना सके थे। फिलहाल कप्तान पैट कमिंस और एलेक्स कैरी क्रीज पर थे। बुमराह ने इससे पहले स्टीव स्मिथ 101, मिचेल मार्श 5, मैक्सवीनी 9 और उस्मान ख्वाजा 21 को आउट किया था। उन्होंने टेस्ट करियर में 12वीं बार पारी में 5 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट गंवाकर 300 से ज्यादा रन बना लिए थे। फिलहाल एलेक्स कैरी और पैट कमिंस मैदान पर जमे हुए थे। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। कैरी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। सिराज ने कमिंस को विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराया था। वह 20 रन बना सके थे। कमिंस ने एलेक्स कैरी के साथ 7वें विकेट के लिए 66 गेंद में 58 रन की साझेदारी निभाई थी। फिलहाल कैरी का साथ देने मिचेल स्टार्क आए थे। दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट गंवाकर 505 रन बना लिए थे। मिचेल स्टार्क 7 रन और एलेक्स कैरी 45 रन बनाकर नाबाद थे। ट्रेविस हेड ने 152 रन और स्टीव स्मिथ ने 101 रन की पारी खेली थी। वहीं भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए थे। रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी विकेट के 28 रन से आगे खेलना शुरू किया था और दूसरे दिन 377 रन बनाए थे और 7 विकेट गंवाए थे। बुमराह ने पहले सत्र में उस्मान ख्वाजा 21 और नाथन मैक्सवीनी 9 को आउट कर 2 झटके दिए थे। इसके बाद पहले सत्र में ही नीतीश रेड्डी ने मार्नस लाबुशेन 12 को पवेलियन भेजा था। हालांकि इसके बाद स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने दूसरे सत्र में कोई विकेट नहीं गिरने दिया था। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 242 रन की साझेदारी निभाई थी। हेड ने टेस्ट करियर का 9वां और स्मिथ ने 33वां शतक जड़ा था। स्मिथ 190 गेंद पर 12 चौके की मदद से 101 रन और हेड 160 गेंद पर 18 चौके की मदद से 152 रन बनाकर आउट हुए थे। मिचेल मार्श 5 रन और कप्तान पैट कमिंस 20 रन बनाकर आउट हुए थे। कमिंस ने 7वें विकेट के लिए कैरी के साथ 58 रन की साझेदारी निभाई थी। बुमराह के अलावा सिराज और नीतीश को एक एक विकेट मिला था। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? क्या आगे भी कप्तानी रोहित शर्मा को देनी चाहिए या बुमराह को? हमें कमेंट करके बताइए। हमारे इस चैनल टीटो ट्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैंस के टारगेट पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में खराब कप्तानी के कारण रोहित पर निशाना साधा जा रहा है। भारत ने तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन की शुरुआत अच्छी तरह की थी और पहले सत्र में 3 विकेट भी निकाल लिए थे। हालांकि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और दोनों ने शतक जड़ दिए। दोस्तों, यह भारत के खिलाफ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के लिए चौथी सर्वश्रेष्ठ पार्टनरशिप है। स्मिथ के आउट होने से पहले उन्होंने हेड के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों को काफी परेशान किया। इस दौरान रोहित से एक कैच भी छूटा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अपना पसंदीदा प्लेयर जरूर बताएं।